Reproduction in animals continue. In this lecture we will discuss about sexually transmitted diseases. The infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases. For example, syphilis and gonorrhea. ऐसी बीमारियां या ऐसे इन्फेक्शंस जो जिनसी ताल्लुक के ज़रिए होती हैं उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी जिनसी फेल के ज़रिए होने वाली बीमारियां। इनकी दो एग्जाम्पल है, साइफिलिस और गोनोरिया। नाउ विल लर्न अबाउट द कॉजेटिव एजेंट, infectious site, symptoms, preventive measure and treatment of both the diseases. Number 1, syphilis. Causative agent is Treponema pallidum. It is a bacteria. Their incubation period is 3 to 4 weeks. बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने से लेकर उसके मल्टीप्लाई होने तक, यानी उसके जिस्म में फैलने तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 4 वीक्स। इन्फेक्शन साइट, इसका इस बीमारी के फैलने की जगह म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन्स, यानी इसके बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स यानी जेनाइटल ट्रैक्ट और रेक्टम में फैलते हैं, यानी बड़ी आंत में फैलते हैं, और उसके आसपास के रीजन्स में भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सिम्टम्स, नंबर 1, प्राइमरी लेजन्स दैट इज कैंक्री ऑन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। कैंक्री मीन्स पेनलेस जेनाइटल अल्सर्स। सेकंड, स्किन रैशेस। थर्ड, माइल्ड फीवर। फोर्थ, inflamed joints. Number 5, loss of hairs. Number 6, paralysis. इसका पहला सिम्टम होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनलेस अल्सर का होना। इसी तरीके से स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, यानी दाग धब्बे नज़र आते हैं। हल्का बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बाल झड़ते हैं और पैरालिसिस यानी फालिज का असर होता है। सेकंड, गोनोरिया। देयर कॉजेटिव एजेंट इज Neisseria gonorrhoeae. It is a type of bacteria. Their incubation period is 2 to 4 days in males and 7 to 21 days in females. Infection site, mucous membrane of urinogenital tract.
रेक्टम, थ्रॉट एंड आईज। इस बैक्टीरिया के फैलने की साइट यानी इन्फेक्शन साइट होती है मेल्स के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट यानी यूरेथ्रा, रेक्टम यानी बड़ी आंत। इसी तरीके से गले में इन्फेक्शन होता है और आईज में भी इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स इन मेल्स। नंबर 1, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा and reproductive duct. Second, pus from penis. Number 3, pain and burning sensation during urination. Number next, arthritis. गोनोरिया का पहला सिम्टम मेल्स के अंदर होता है यूरेथ्रा का पार्शियली ब्लॉक होना यानी बंद होना। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रास्ते में ब्लॉकेज होना, पेनिस में पस होना। इसी तरीके से यूरिनेशन के वक्त यानी पेशाब करने के वक्त तकलीफ और जलन का एहसास होना और जोड़ों में दर्द होना। इन फीमेल्स there is inflammation of urinary tract, sterility and arthritis. फीमेल्स में इसके सिम्टम्स आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब के रास्ते में तकलीफ होना और जलन का एहसास होना, बांझपन होना और जोड़ों का दर्द होना। Preventive measures for both diseases are as follows. Number 1, education about sex practices. Number 2, sex hygiene. Number 3, avoiding sex with unknown partner or multi partners, using condom ड्यूरिंग क्वाइटस और इंटरकोर्स। मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के ज़रिए जिनसी बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 1, जिनसी फेल यानी सेक्स प्रैक्टिस के दौरान साफ सुथरी यानी हाइजेनिक तरीके इस्तेमाल करने की तालीम देने से। इसी तरीके से अननोन पार्टनर या मल्टी पार्टनर्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ को अवॉइड करने से और जिनसी फेल यानी सेक्स प्रैक्टिस के दौरान कंडोम्स और मुख्तलिफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स को इस्तेमाल करने से जिनसी बीमारियों से बचा जा सकता है। देन ट्रीटमेंट। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज यूज्ड इन साइफिलिस एंड सेफिजिम इन गोनोरिया is used for treatment. साइफिलिस के इलाज के लिए पेनिसिलिन और गोनोरिया के इलाज के लिए सेफिजिम ये एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं।